नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में बात करूँगा। वैसे तो महंगाई का मुद्दा पॉलिटिशियन में काफ़ी छाया हुआ है। आज के डेट में मुद्दा बहुत गर्म है भारत में ख़ास करके। बट यहाँ मैं एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के नाते मैं इन्फ्लेशन पे बात करूँगा। और बेसिकली क्या होता है कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को इन्फ्लेशन क्यों ध्यान में रखना चाहिए। बट जब हम इन्वेस्टमेंट एडवाइस करते हैं या जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस टाइम आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डिक्रीजिंग मोड पे यानी घटते क्रम में चला जाएगा, घट सकता है। वो कैसे घटता है वो उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं इन्फ्लेशन क्या है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में बात करूँगा। सो नॉर्मली क्या है कि मैं ये देखता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज 2021 मार्च 2021 में प्राइस था और मार्च 2020 में उसकी प्राइस जितना इंक्रीज़ हुआ है, लेट से अगर कोई 100 रुपया का प्रोडक्ट था वो 110 रुपया अगर हो गया मार्च 2022 में, या इसका मतलब है 10% का इन्फ्लेशन वहाँ ग्रोथ हो गया है। सो क्या 10% का ग्रोथ। बट इससे पहले मैं ये थोड़ा सा डिटेल में और जाऊंगा कि इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सो अगर आप देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का, सो उसमें इन्फ्लेशन के मतलब कॉस्ट प्राइस के साथ साथ कुछ टैक्सेस ऐड होते हैं। सो वो बेसिकली जो आपके प्राइस को हाइक करता है। और कई बार तो प्रोडक्ट कॉस्ट ही हाइक हो जाता है, साथ में और टैक्सेस ऐड हो जाने के बाद वो टैक्स मतलब प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना काफ़ी हाई हो जाता है। बट एक्चुअल में क्या जैसे लगता है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि करंट सरकार ये जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और नई सरकार आएगी तो वो कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। जब आपकी जो कंट्री है अगर विकसित हो रही है, मतलब विकासशील में आता है यानी डेवलपिंग कंट्री में आता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमें इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज़ हम डेवलपिंग कंट्री हैं। यानी अगर आप सिंपल एक एग्जांपल में देखें कि जब आप नए घर में शिफ्ट होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप घर में प्रॉपरली शिफ्ट हो जाते हैं तो सिर्फ आपको मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए होता है। तो आज के डेट में इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, इसलिए यहाँ पर अभी पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने हैं, इसलिए एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो मे बी कई चीज़ों में और ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं सर, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। बट फिर भी जो अगर इन्फ्लेशन का रेट देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स में तो काफ़ी कंट्रोल है। तो उसमें उस बारे में तो मैं अब जाऊंगा नहीं। मैं अब थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्फ्लेशन जो है ना आपके इन्वेस्टमेंट को कम करता है। तो मैं एक मोटा मोटा सिंपल आपको बताना चाहूँगा कि जैसे 1 लाख रुपया अगर आज के डेट में अपने है आपके पास, तो आप ये सोचिए कि अगले साल उस 1 लाख का कितना प्रोडक्ट और सर्विसेज आप खरीद सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो 1 लाख प्लस इन्फ्लेशन। सो नॉर्मली सरकार ने 7% का इन्फ्लेशन तो डिक्लेयर किया है आज के डेट में, बट 7% वो इन्फ्लेशन है जो नॉर्मली एक रेगुलर मैंडेटरी थिंग्स जो ज़िंदगी जीने के लिए जो कंपलसरी है वैसे चीज़ों पे आपका इन्फ्लेशन है। अब सरकार ये बोलती है कि भाई एजुकेशन में आप कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए तो सरकार इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करती है। सरकार बोलती है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ सकते हैं, बट अगर आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो एजुकेशन का इन्फ्लेशन भी ऐड होगा। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हेल्थ केयर का भी इन्फ्लेशन ऐड होगा उसमें। आप अगर दवाई जो है ना वो सरकारी दवाई दुकान में ना खरीद के अगर प्राइवेट शॉप से ख़रीदते हैं जो काफ़ी महंगा होता है, वहाँ पर आपको इन्फ्लेशन अलग देना पड़ेगा। सो इस तरह से एक एवरेज इन्फ्लेशन देखेंगे तो मोटा मोटा मैंने इसको आगे में एक डेटा वाइज में कैलकुलेशन करूँगा, बट मोटा मोटा मान के चलिए कि 10% का आपका इन्फ्लेशन हो जाता है। अदर लग्जरी आइटम अगर आप देखेंगे, हर आदमी का अलग अलग अपना चॉइस होता है, उसके हिसाब से वो लग्जरी यूज़ करते हैं, तो इसलिए मोटा मोटा 10% हो जाता है।
तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट 10% का ग्रोथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10% का ग्रोथ नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है, और पैसा जिस पर्पज़ से आप सेविंग कर रहे हैं वो पैसा उस पर्पज़ में यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेट से जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसका जो एक्सपेंसेस होगा आज से 10 साल या 12 साल के बाद, उतना आप सेविंग आज से कर रहे हैं उस हिसाब से, तो और अगर इन्फ्लेशन नहीं बीट कर पा रहा है आपका इन्वेस्टमेंट, तो वो पर्पस आपका सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आज के डेट में डेट इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ इक्विटी प्रोडक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करना उतना ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई लोग खुद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद यूट्यूब वगैरह देख के करते हैं। तो मैं उनसे सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नियर बाय में कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे डिस्कस करके कीजिए, और रेगुलर डिस्कस कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको एक मार्केट का ओवरव्यू मिलेगा, और एक दूसरे दो थॉट्स जब सामने आता है तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है। इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करने के लिए आप इक्विटी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, और किसी एडवाइज़र को साथ में लेके कीजिए, अदरवाइज़ आपका पैसा जो है ना नेगेटिव ग्रोथ देगा। धन्यवाद।